बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक ही शख्स का ख्याल तुम्हारे दिल में बार बार आए, फिर अचानक ऐसे हालात बनने लगे जिनकी तुमने कभी मंसूबा बंदी भी ना की हो? क्या कभी तुमने महसूस किया कि हर बार रुकावट के बावजूद कोई ना कोई नया रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है? तो आज की गुफ्तगू आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हम इन इशारों की बात करेंगे जिन्हें बाज लोग फौरन शादी तय हो गई समझ लेते हैं, जबकि इस्लाम हमें इस मामले में बहुत मुतवाज़िन सोच सिखाता है। अल्लाह ताला की हर तकदीर अपने मुकर्रर वक्त पर जाहिर होती है। इंसान चाहे 1000 मंसूबे बना ले, लेकिन अगर अल्लाह किसी रिश्ते को आसान करना चाहे तो ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। और अगर किसी चीज में खैर ना हो तो इंसान पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। अक्सर लोग हर इत्तेफाक को गैबी इशारा समझ लेते हैं। किसी का नाम बार बार सुन लिया, ख्वाब में देख लिया, या सोशल मीडिया पर बार बार उसकी पोस्ट सामने आ गई तो फौरन ये नतीजा निकाल लेते हैं कि यही मेरा नसीब है। इस्लाम हमें ऐसी जल्दबाजी की तालीम नहीं देता। असल इशारे वो होते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाएं, उसके दिल में सुकून पैदा करें, हलाल रास्तों को आसान करें और गुनाह के दरवाजे बंद होने लगे। पहला अहम इशारा ये है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता हलाल रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। फर्ज करें पहले हर कोशिश नाकाम हो रही थी, घर वाले राजी नहीं थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, या हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। फिर अचानक बगैर किसी गैर शरई तरीके के मामलात में नरमी आने लगती है, दिलों में सख्ती कम होने लगती है, बातचीत एहतराम के साथ आगे बढ़ने लगती है और ऐसे असबाब पैदा होने लगते हैं जिनकी तुमने तवक्का भी नहीं की थी। ये जरूरी नहीं कि हर आसानी का मतलब यही रिश्ता हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए खैर का रास्ता हमवार कर रहा हो। एक और काबिल गौर बात यह है कि अगर किसी रिश्ते के इंतजार में तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता जा रहा है, नमाजों की पाबंदी बढ़ रही है, दुआ में इखलास आ रहा है, गुनाहों से बचने की कोशिश बढ़ रही है और तुम हराम ताल्लुक के बजाय सब्र और पाकीज़गी का रास्ता अख्तियार कर रहे हो, तो ये तुम्हारे ईमान के लिए यकीनन खैर की अलामत है। याद रखो, अल्लाह कभी किसी बंदे को गुनाह के रास्ते से खुशखबरी नहीं देता। अगर कोई ताल्लुक तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है, फराइज में सुस्ती पैदा कर रहा है, वालिदैन की नाफरमानी पर आमादा कर रहा है, या हराम ताल्लुक को मामूल बना रहा है, तो चाहे तुम उसे कितनी ही निशानी क्यों ना समझो, वो अल्लाह की रिजा की अलामत नहीं हो सकती। इसलिए जज्बात और हकीकत में फर्क करना बहुत जरूरी है। कभी अल्लाह तुम्हें वो शख्स देता है जिसे तुम चाहते हो, और कभी अल्लाह तुम्हें उस शख्स से बचा लेता है जिसे तुम अपनी खुशी समझ रहे होते हो। दोनों सूरतों में अगर फैसला अल्लाह की हिकमत से हो तो बंदे के लिए खैर ही खैर है। उसलिए सिर्फ एक या दो इत्तिफाकात पर यकीन मत बना लो, बल्कि देखो कि क्या तुम्हारा रास्ता हलाल तरीके से आसान हो रहा है, क्या तुम्हारा ईमान पहले से मजबूत हो रहा है, क्या तुम्हारे दिल में बेचैनी के बजाय अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा है। अगर ये तब्दीलियां आ रही हैं तो उम्मीद जरूर रखो, खूब दुआ करो, इस्तिखारा करो और हलाल असबाब अख्तियार करते रहो। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह की तकदीर पर छोड़ दो, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता दुनिया और आखिरत दोनों में खैर का सबब बनेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से है तो रास्ते में कभी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स भी हो सकती है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान के दिल को पहले आजमाता है, फिर अता करता है। ये आजमाइश इसलिए नहीं होती कि अल्लाह तुम्हें महरूम करना चाहता है, बल्कि इसलिए होती है कि वो देखे तुम्हारा भरोसा किस पर है, अपनी ख्वाहिश पर या अपने रब पर। जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें यह मालूम हो जाए कि जिस शख्स को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारी तकदीर में नहीं, तो क्या तुम अल्लाह के फैसले पर राजी रहोगे, या तुम्हारी नमाज, दुआ, सब्र और अल्लाह से ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा? यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग जज्बात में बह जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये रिश्ता न मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालांकि एक मोमिन जानता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के गर्द नहीं घूमती, बल्कि अल्लाह की रिजा के गर्द घूमती है। जब तुम देखो कि दिल में किसी के लिए चाहत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद तुम हराम रास्ते से बच रहे हो, बेजा राबिते नहीं कर रहे, अपनी इज्जत और हया की हिफाजत कर रहे हो और हर फैसला अल्लाह की रिजा के मुताबिक करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की मजबूती की अलामत है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बंदा अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के ताबा कर देता है
तब अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन यहाँ एक और गलत फहमी भी दौर कर लो। अगर हर रुकावट के बावजूद तुम जबरदस्ती हर दरवाजा खटखटा रहे हो, हर इनकार को नजरअंदाज कर रहे हो, हर खामोशी को इम्तिहान का नाम दे रहे हो, तो मुमकिन है तुम अल्लाह के इशारे नहीं बल्कि अपने दिल की ख्वाहिश का पीछा कर रहे हो। इस्लाम हमें ज़द नहीं बल्कि तवक्कल सिखाता है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, बल्कि हलाल इसबाब अख्तियार करे, दुआ करे, इस्तिखारा करे और फिर नतीजा अल्लाह के स्पर्द कर दे। अगर वो रिश्ता तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेगा कि दिल भी मुतमईन होंगे और रास्ते भी आसान होंगे। और अगर उसमें खैर नहीं होगी तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करने की कुदरत रखता है। इसलिए किसी एक शख्स को अपनी पूरी तकदीर मत बना लो। अपनी तकदीर का मरकज हमेशा अल्लाह को बनाओ, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो वो ऐसे फैसले करता है जिनकी बरकत इंसान को बरसों बाद समझ आती है। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वाकई तुम्हारी तकदीर में हो तो सबसे बड़ी निशानी क्या हो सकती है? हकीकत ये है कि कुरान व हदीस में ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं जिसमें यह बताया गया हो कि फिला निशानियां जाहिर हों। इसीलिए एक मोमिन का यकीन निशानियों पर नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत पर होता है। सबसे बड़ी अलामत ये नहीं कि तुम किसी एक शख्स के बारे में दिन रात सोचते रहो। सबसे बड़ी अलामत यह है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपने फैसले पर मुतमईन कर दे। अगर वो शख्स तुम्हारे हक में बेहतर है तो अल्लाह हलाल तरीके से रास्ते आसान कर देगा, दिलों में नरमी पैदा करेगा, मुनासिब वक्त पर असबाब जमा कर देगा। और अगर उसमें खैर ना हुई तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल को उससे हटा देगा और ऐसी रिजा अता करेगा कि तुम बाद में पलट कर देखो तो कहो, वाकई मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर फैसला किया था। याद रखो, दुआ सिर्फ किसी एक शख्स को हासिल करने का नाम नहीं। असल दुआ ये होनी चाहिए, ए अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान फरमा, और अगर उसमें खैर नहीं तो मेरे दिल को उससे फेर दे और मुझे उससे बेहतर अता फरमा। यही वो दुआ है जिसमें मोहब्बत भी है, तवक्कल भी और अल्लाह की रिजा भी। एक और अहम बात, कभी भी अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक इंसान से मत जोड़ो। अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ एक शख्स के मिलने पर मौकूफ हो जाए तो दिल कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारी असल उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता हो तो फिर कोई ताखीर, कोई रुकावट और कोई आजमाइश तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हो सकता है आज तुम जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो वो बंद हो जाए, लेकिन मुमकिन है अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा दरवाजा खोलने वाला हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया हो। इसलिए दुआ करते रहो, अपने किरदार को बेहतर बनाते रहो, वालिदैन की रिजा हासिल करो, हलाल रास्ता अख्तियार करो और अल्लाह के फैसले का इंतजार सब्र के साथ करो। क्योंकि अल्लाह जब अता करता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं देता बल्कि उसके साथ सुकून, बरकत, मोहब्बत और रहमत भी अता करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी शरीक हयात अता फरमाए जो हमारे ईमान में इजाफा करने वाली हो, हमारे लिए दुनिया व आखिरत की खैर का सबब बने और हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।